हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैग्नेटिज्म का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको पढ़ने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप क्विकली कुछ कंसेप्ट्स रिवाइज कर ले जो हमने इस चैप्टर में पढ़े थे। हमने देखा था कि हर मैग्नेट के अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है और हमने ये भी देखा था कि अगर किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो उसमें भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जनरेट होती है और उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन की वजह से जो कंडक्टर है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो इससे आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो आपस में रिलेटेड है। बट अब सिंपल क्वेश्चन आता है दिमाग में, वो ये कि अगर करंट जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है तो मैग्नेट जो है वो करंट क्यों नहीं जनरेट कर सकता। और यही क्वेश्चन जो था वो माइकल फैराडे के माइंड में भी आया था और 19th सेंचुरी में उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे इसको समझने के लिए। और इन एक्सपेरिमेंट्स की वजह से उन्होंने जो रिजल्ट्स ऑब्टेन किए थे उसकी वजह से एक कंसेप्ट जो था वो डिस्कवर हुआ जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था वो अब हम देखते हैं। उन्होंने क्या किया था, दो चीजें ली थी, एक तो मैग्नेट और दूसरा कंडक्टर। यहाँ पे आप देखो कि कंडक्टर में इनिशियली कोई करंट नहीं है, तो उन्होंने इस तरीके से मैग्नेट और कंडक्टर को रखा था कि मैग्नेट के कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो थे वो कंडक्टर के थ्रू पास हो रहे थे या फिर कंडक्टर को कट कर रहे थे। अभी तक चीजें सब क्लियर थी और जैसा चल रहा था वैसा था। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया कि मैग्नेट को मूव करना शुरू किया कंडक्टर से दूर, और जैसे ही उन्होंने मैग्नेट को मूव किया उन्होंने देखा कि कंडक्टर में एक करंट जो है वो इंड्यूस हुआ है। और ये जो एक्सपेरिमेंट था इसका जो रिजल्ट आया वो था, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, अगर किसी भी कंडक्टर में कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है तो उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंज होने की वजह से कंडक्टर में कुछ इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट होता है। तो अभी तक आपको पता है कि अब मैग्नेट जो है वो भी एक करंट इंड्यूस कर सकता है किसी भी कंडक्टर में। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान देने की है कि अगर हमारे पास एक कंडक्टर और एक मैग्नेट है और अगर हम मैग्नेट को मूव करें तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही हमें इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। कुछ कंडीशंस होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, और उसमें से एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये कि हम किस तरीके से कंडक्टर और मैग्नेट को प्लेस करें एक दूसरे के पास। तो मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए और देखिए कि पोजिशनिंग कैसे होती है कंडक्टर और मैग्नेट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जो ये इमेज है उसमें एक कंडक्टर है और मैग्नेट है। अब मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आप अगर उसको ध्यान से देखोगे तो आप क्या देख रहे हो कि वो सारी जो है वो कंडक्टर से भी पास हो रही है, राइट। तो इस केस में क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट कर रही है कंडक्टर को, तो अगर मैं मैग्नेट मूव करूं तो हमें इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। अब अगर आप दूसरे इमेज में देखो तो हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है और एक मैग्नेट अगेन। बट इस केस में आप देख सकते हो कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है मैग्नेट की वो कंडक्टर को कट नहीं कर रही है या कंडक्टर से पास नहीं हो रही है। तो इस केस में हमें कितना भी हम मैग्नेट को मूव करें हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं मिलेगा, यानी कि हमें इंड्यूस करंट नहीं मिलेगा। तब हम फिर से एक बार इमेज 1 को देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास कंडक्टर है और मैग्नेट है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो कंडक्टर को कट कर रही है, राइट। तो अब मैं चाहती हूँ कि अपन इसी सिचुएशन को एक्सप्लोर करके देखते हैं कि एक्चुअली जब हम मैग्नेट मूव करते हैं तो करंट क्यों जनरेट होता है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो हमारे पास कंडक्टर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, प्रिसाइसली 4, राइट। अब अगर मैं मैग्नेट को मूव करूँ तो आप देख सकते हो कि मैग्नेट को मूव करने से उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी मूव हो रही है, राइट, पीछे की तरफ। तो उस वजह से अब कंडक्टर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही है, सिर्फ 2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से निकल रहे हैं, अब वो चेंज हो गए हैं, राइट। तो क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो गए हैं और उसके चेंज होने की वजह से करंट जो है वो इंड्यूस हुआ है। तो यहाँ पे जो हम मैग्नेट मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे मैग्नेट का मूवमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सुनने की है और ध्यान देने की है वो ये कि कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अगर कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होते हैं तो ही हमें इंड्यूस्ड करंट मिलता है। अब अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो मैं चाहती हूँ कि आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी तक हमने बोला मैग्नेट मूव होगा तो ही हमें इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, राइट। अब इस केस में मैग्नेट फिक्स है और अब मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो पॉज कीजिए और सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आपको इंड्यूस करंट मिल जाए कंडक्टर में।